वेलकम टू ISPCS मास्टर क्लास। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग लास्ट 6 मंथ यानी कि जनवरी से लेकर आपका मई 2023 तक का जो करंट अफेयर है उससे बहुत ही सिलेक्टिव यानी कि ऐसे प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनका एक पूरा सेट आपके सामने मैं रख रहा हूँ एक क्विज के रूप में। यहाँ पर कोई व्याख्या नहीं होगी, यहाँ पर टू दी पॉइंट प्रश्न और आंसर यानी कि उत्तर आपको देने होंगे। देखो, यहाँ वीडियो एग्ज़ाम के बारे में आपको बता दें तो जो भी प्रश्न एग्ज़ाम में आएंगे वो बहुत गहराई से UPPSC या फिर UPSC की तरह नहीं आएंगे। प्रश्न बिल्कुल फैक्चुअल होंगे, यानी कि जो प्रश्न आप पढ़े होंगे उन्हीं के उत्तर आप दे पाएंगे। कोई भी लॉजिक, कोई भी दर्शन वहाँ पर काम नहीं करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सभी प्रश्नों को लगा लेना एक बार, ठीक है। PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल ISPCS मास्टर क्लास, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो पहला क्वेश्चन है, स्वदेश दर्शन 2.0 जनवरी 2023 से ये शुरू किया गया था। इसके पहले चरण के हिस्से के रूप में सरकार ने भारत की नई घरेलू पर्यटन नीति को बढ़ावा देने के लिए देश भर के कितने राज्यों की पहचान की है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुल 15 राज्य इसमें शामिल किए गए हैं। स्वदेश दर्शन योजना का जो पहला चरण था वो स्टार्ट हुआ था 2014-15 में, और इसमें क्या था कि देश में थीम आधारित पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास के लिए इसे शुरू किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि अंबेडकर ए लाइफ नामक किताब के लेखक कौन है। अंबेडकर ए लाइफ, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। ये किताब लिखी गई है शशि थरूर के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 85 है। टॉप पर जापान है, ये तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 85। अगला क्वेश्चन है, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है। देखो फ्रेंड्स, याद रखना कि प्रतिवर्ष 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इसकी थीम भी कई बार एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। तो इसकी थीम 2023 में क्या है, बी एंगेज्ड इन पॉलिनेटर। बी मतलब बी एंगेज्ड इन पॉलिनेटर फ्रेंडली एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा, भारत का पूर्णतः डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन सा बना है। यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर जो बैंकिंग है वो पूर्णतः डिजिटल हो गई है। तो ये राज्य केरल है। ऑप्शन डी इसका यहाँ पर सही है। प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से मोहम्मद इरफान अली को 27 व्यक्तियों के साथ सम्मानित किया गया था। आपको याद होगा कि इंदौर में इसका आयोजन किया गया था। प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो हुआ था उसमें कुल 27 लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो मोहम्मद इरफान अली को भी इसमें सम्मानित किया गया था हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। तो प्रश्न है कि मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी कि गुयाना। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा दुनिया के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम के रूप में मान्यता प्राप्त बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम में एक। देखो फ्रेंड्स, ये मिलेगा आपको उड़ीसा में, यानी कि इसका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। सॉलिड वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट, यानी कि जो आपका वेस्ट होता है, ठीक है, उससे हाइड्रोजन प्लांट बनाने का पहला संयंत्र कहाँ पर लगाया गया है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, पुणे में लगाया गया है सॉलिड वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट। नीलगिरी तहर परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है। नीलगिरी तहर, ये आप जानते होंगे कि हिरण के तरह का एक जीव यानी कि जानवर होता है, उसके कंजर्वेशन के लिए, संरक्षण के लिए एक परियोजना, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, और ये प्रोजेक्ट तमिलनाडु में स्टार्ट किया गया है। यहाँ पर तमिलनाडु विकल्प में नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ। और देखो फ्रेंड्स, ये 2022 से 2027 तक ये परियोजना चलेगी, 2022 से 2027 तक, और इसके लिए कुल 25.14 करोड़ रुपए जो हैं वो आवंटित किए गए हैं, यानी कि टारगेट में रखे गए हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि धानु यात्रा पर्व किस राज्य से संबंधित है, ये बताइए।
तो फ्रेंड्स धनु यात्रा पर्व ये संबंधित है ओडिशा से, आपका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है पीएम मित्र योजना के तहत सरकार कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल्स पार्क स्थापित करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा पीएम मित्र योजना के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स ये कुल 7 राज्य हैं। इसमें कौन कौन से राज्य हैं, तो एक तो आपका तमिलनाडु हो गया, दूसरा हो गया आपका तेलंगाना, इसमें कर्नाटक में भी स्थापित किया जाएगा कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र ये भी याद रखना, गुजरात, ठीक है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये राज्य हैं जिसमें पीएम मित्र योजना के अंतर्गत मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। 2023 की दुनिया की महानतम स्थानों की टाइम सूची में किस भारतीय स्थान को शामिल किया गया है। दुनिया की महानतम स्थानों की टाइम सूची में किस भारतीय स्थान को शामिल किया गया है फ्रेंड्स, तो ये लद्दाख और मयूरभंज ओडिशा ये 2 शामिल हैं। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी है। भारतीय रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य भारतीय रेलवे के द्वारा चुना गया है 2030 तक, ऑप्शन बी करेक्ट है। नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को किसने विकसित किया है। तो दोस्तों GPT-4 को विकसित किया गया है OpenAI के द्वारा, विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। 16 मार्च 2023 को किस देश की सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दे दी है। मैकमोहन रेखा, अच्छा कमेंट करके आप मुझे ये बताइए कि मैकमोहन रेखा यह किन 2 देशों के बीच सीमा का निर्धारण करती है। एक और रेखा है आप जानते होंगे कौन सी, रेडक्लिफ रेखा। दोनों के बारे में कमेंट करके बताइए। तो मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दे दी गई है अमेरिका की सीनेट के द्वारा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की जाएगी। तो फ्रेंड्स भारत की जो ये पहली व्यवहार प्रयोगशाला है ये स्थापित की जाएगी जयपुर में, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। एरिक गारसेटी किस देश में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों एरिक गारसेटी जो हैं ये बने हैं भारत में अमेरिका के एम्बेसडर, आपका विकल्प जो है वो सही है सी। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन होगा संयुक्त राज्य सिंगापुर अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ पर संपन्न हुआ है। तो भारत और सिंगापुर के बीच में एक संयुक्त युद्धाभ्यास होता है जिसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र। तो 2023 में इसका जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया। तो दोस्तों ये जोधपुर राजस्थान में किया गया था, ऑप्शन डी सही है। स्विस फर्म IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है। तो दोस्तों इसका आंसर है चाड। IQ एयर की जो रिपोर्ट आई थी, चाड को दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बताया गया। भारत दुनिया का 8वां सबसे प्रदूषित देश बताया गया है इस रिपोर्ट के मुताबिक। कार्बन डाइऑक्साइड को आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन सा बना है। तो दोस्तों ये बना है आपका, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी डेनमार्क। डेनमार्क को दुनिया का गौशाला भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना होगा, डेनमार्क इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है किसे सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया है। सरस्वती सम्मान 2022 देखो फ्रेंड्स ये दिया गया है शिव शंकरी को, सूर्यवांशम नामक उनकी एक रचना है, उसी के लिए 2021 में ये जो अवार्ड था सरस्वती सम्मान 2021 ये रामदर्श मिश्रा को मिला था। इसके अलावा यहाँ पर 2 नाम और भी हैं, ज्ञान चतुर्वेदी को 32वां व्यास सम्मान मिला, गीतांजलि श्री को इसके पहले जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार होता है वो मिला था। उनकी जो किताब है उसका नाम था रेत समाधि के लिए, रेत की समाधि या टॉम्ब ऑफ सैंड जो कुछ भी है। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट का नाम क्या है। वंदे भारत का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट, इनका नाम है सुरेखा यादव, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। दुनिया का सबसे बड़ा आर्म इंपोर्टर देश कौन सा है, हथियार आयातक देश। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो हथियार है वो कौन मंगाता है, तो ऑप्शन बी भारत। नेक्स्ट है मार्च 2023 में किसके द्वारा लिखित उपन्यास पागल खाना को व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया। देखो फ्रेंड्स ये 32वां व्यास सम्मान था और पागल खाना ये नॉवेल है ज्ञान चतुर्वेदी का, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी
जिसके लिए इनको व्यास सम्मान 2022 प्रदान किया गया है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन से भारत गौरव ट्रेन स्टार्ट किया है? भारत गौरव ट्रेन ये शुरू किया गया है मुंबई से। देखो फ्रेंड्स, ये मुंबई से कहाँ तक जाएगी, तो याद रखना कि ये जो मुंबई से चलेगी मदुरै तक जाएगी। ठीक है, मुंबई से मदुरै तक। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। नेपाल के नए राष्ट्रपति अभी हाल ही में बने हैं, जिनका नाम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर नाम है रामचंद्र पौडेल, यानी कि विकल्प ए आपका करेक्ट है। आर्गनाइल्ड लिकोरिस, जिसको मुलेठी कहते हैं आप, साइंटिफिक नेम इसका क्या है? आर्गनाइल्ड लिकोरिस। तो आर्गनाइल्ड लिकोरिस की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है दोस्तों, ये बन गया है ऑप्शन बी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये भी आ सकता है कि मुलेठी का साइंटिफिक नेम क्या है, आर्गनाइल्ड लिकोरिस है, ये भी आपको याद रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा कि लद्दाख में चीन सीमा के पास इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? सुरेखा कुमारी, शिवांगी सिंह, गीता राणा। सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि गीता राणा। ये लद्दाख में चीन सीमा के पास इकाई की कमान संभालने वाली पहली भारतीय अधिकारी बनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मुहियुद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया? मुहियुद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ये किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? मलेशिया, ऑप्शन ए। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, ये तो आप जानते ही हैं, कुआलालंपुर। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है उसको कहते हैं रिंगिट। क्या कहते हैं? रिंगिट। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन है कि 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर हुआ है? ये अच्छा प्रश्न है एग्जाम के लिए। आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 ये हुआ है आपका कुआलालंपुर में, जो कि मलेशिया की राजधानी है। ऑप्शन बी ही आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, प्रित्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता कौन है? प्रित्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता, देखो फ्रेंड्स 2023 में ये अवार्ड मिला सर डेविड चिपरफील्ड को। ये एक ब्रिटिश आर्किटेक्चर हैं, ठीक है, ब्रिटिश वास्तुकार। और 2022 का जो अवार्ड मिला था ये मिला था फ्रांसिस केरे को। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2021 का अवार्ड मिला था एनी लैक्टान और जीन फिलिप वासल को। साथ ही साथ 2020 के बारे में बात करें तो ये अवार्ड मिला था यावून फारेल और सैली मैकनामरा को। फिलहाल यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि प्रित्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता हैं सर डेविड चिपरफील्ड। नेक्स्ट है, छिपकली की एक नई प्रजाति जिसका नाम है फाइलुरस फिम्ब्रिएट्स। फाइलुरस फिम्ब्रिएट्स यह किस देश में पाई गई है? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। मार्च 2023 भारतीय वायुसेना यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? भारतीय वायुसेना इंडियन एयर फोर्स की यूनिट की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला बनी है शैलजा धामी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये दिल्ली हवाई अड्डा, जिसको आप IGI के नाम से जानते हैं, ये एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छा और स्वच्छ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। किस इंडो अमेरिकन महिला को अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित किया गया है? तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो क्या बनेगा? ऑप्शन ए, तेजल मेहता। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। किस भारतीय वन्यजीवी वैज्ञानिक को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया था? भारतीय वन्यजीवी वैज्ञानिक संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया था। किसको? पूर्णिमा देवी वर्मन को। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। और याद रखना कि ये जो पूर्णिमा देवी वर्मन जी हैं, ये पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण की रोकथाम के लिए इन्होंने प्रयास किए हैं। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में कौन टॉप पर है? तो फ्रेंड्स चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में टॉप पर है डेनमार्क। और अगर हम भारत के बारे में बात करें तो चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंक है 10। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका 2022 का BBC
इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर। तो लगातार दूसरी साल यह खिताब जीता है वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। मार्च 2023 में परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने किस राज्य में लिथियम के भंडार की खोज की है? मामला मार्च 2023 का है, तो ये महीना भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो लिथियम के भंडार की खोज मार्च में हुई थी मध्य प्रदेश में। विकल्प ए सही है। किस राज्य के कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है? 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है। कडप्पा जिला कहाँ पर है बताओ? कडप्पा जिला तेलंगाना में नहीं, कर्नाटक में नहीं, राजस्थान में भी नहीं है। सही जवाब है आंध्र प्रदेश। किस देश में 2022 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेस बलियात्स्की को 10 साल की सज़ा सुनाई गई है? अब देखो 2022 का जो नोबेल शांति पुरस्कार था उसके विजेता हैं एलेस बलियात्स्की, जिनको 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। ये बेलारूस से हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, विश्व वन्यजीव दिवस प्रतिवर्ष होता है 3 मार्च को, और इसकी थीम मैं आपको बता देता हूँ, सुन लो। वन्यजीव संरक्षण के लिए साझेदारी, वन्यजीव संरक्षण के लिए साझेदारी, ये इसकी थीम है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन ये आयोजित किया गया था भोपाल में। ऑप्शन बी इसका सही है। किस देश के प्रधानमंत्री 8वें रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि थे? जो 8वां रायसीना डायलॉग हुआ था उसके चीफ गेस्ट बने थे इटली के प्रधानमंत्री। उनका नाम बताओ। तो फ्रेंड्स, उनका नाम था जियोर्जियो मेलोनी। ठीक है, जियोर्जियो मेलोनी। विश्व बैंक का हाल ही में नया अध्यक्ष किसे घोषित किया गया है? तो अजय बंगा को, याद रखना। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है और इम्पॉर्टेंट है, 13वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 को किसने जीता है? 13वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है किसने? तो दोस्तों, ये खिताब जीता गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। और किसको हराया था? महाराष्ट्र को। यानी कि यहाँ पर जो उप विजेता है वो महाराष्ट्र है। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा, भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल हैं वो नियुक्त किए गए हैं राजीव रघुवंशी। इन्होंने स्थान लिया है वीजी सोमानी का। विकल्प बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट कौन बना है? अच्छा प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट है। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट ये बना है केरल हाई कोर्ट, यानी कि विकल्प बी सही है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ पर बन रहा है? उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र ये बन रहा है दोस्तों हरियाणा में। ऑप्शन सी करेक्ट है। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस कहाँ पर आयोजित की गई? तो दोस्तों 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस ये आयोजित की गई थी कहाँ पर बताओ? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दिल्ली में। ठीक है, सॉरी, ये जयपुर में हुई थी, दिल्ली में नहीं हुआ था, ये जयपुर में हुआ था। ये सही है। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस इसका आयोजन किया गया था जयपुर में। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग ने 62वें सत्र की अध्यक्षता के लिए किसे चुना है? संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग ने 62वें सत्र की अध्यक्षता के लिए चुना है किसको? रुचिरा काम्बोज को। तो ये आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि हैं रुचिरा काम्बोज, जिनको संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग ने 62वें सत्र की अध्यक्षता के लिए चुना है। ये अध्यक्ष होंगी। अगला क्वेश्चन है, 2023 के रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? तो रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है 2023 के लिए किसने? तो दोस्तों यहाँ पर सौराष्ट्र ये विजेता बना था, और किसको हराया था? उप विजेता बना था बंगाल। फिर अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो परमेश्वरन अय्यर पर टिक मत करना। आपको बता दें कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं पीएम मोदी अध्यक्ष हैं, सुमन बेरी जो हैं ये उपाध्यक्ष हैं, और सीईओ ये बने हैं बीवीआर सुब्रमण्यम। फरवरी 2023 केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने इफ्को के नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया है
उत्तर प्रदेश में ऑप्शन बी करेक्ट है। भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास टारकस का जो छठा संस्करण है ये कहाँ पर संपन्न हुआ? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई में, यानी कि इसका विकल्प ए सही है। IPL 2023 का जो 16वां संस्करण हाल ही में संपन्न हुआ उसका विजेता बना है चेन्नई सुपर किंग और उप विजेता कौन बना था? गुजरात जायंट्स। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भविष्य की महामारियों को बेहतर तरीके से निपटने के लिए प्रेत नामक पहल को शुरू किया है? तो फ्रेंड्स ये जो प्रेत पहल है इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा शुरू किया गया है। प्रेत का फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ सकता है। इसका प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस फॉर इमर्जिंग थ्रेट्स, ये इसका फुल फॉर्म है। ये इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, तो याद रखिएगा कि प्रेत पहल को स्टार्ट किया गया है WHO के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गंगा पुष्करोलु कुंभ का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में। आप निश्चित रूप से गेस करेंगे और गलत हो जाएगा, क्योंकि पुष्करोलु कुंभ, गंगा पुष्करोलु कुंभ, तो आप हरिद्वार, प्रयागराज या पश्चिम बंगाल में ज़्यादा टिक करेंगे, गलत हो जाएगा। सही जवाब है वाराणसी, याद रखना है इसको। फिर हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं उनका नाम तो AK मोहंती है, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? दोस्तों वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो है 161, ऑप्शन बी। देखो कुल 180 देशों में भारत की रैंक 161 है। 2023 में ये इसका 21वां संस्करण जारी किया गया है। किस संस्था के द्वारा बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट को जारी किया गया है? बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट। तो फ्रेंड्स ये जो बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट है ये जारी किया गया है विश्व बैंक के द्वारा, ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में चिथिरई महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? चिथिरई महोत्सव का आयोजन फ्रेंड्स अभी हाल ही में किया गया था, कहाँ पर? तो दोस्तों इसका आयोजन किया गया था तमिलनाडु में। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है आपका, ये देखो शिव पार्वती विवाह से संबंधित है चिथिरई महोत्सव। हाल ही में भारतीय सेना ने एकीकृत निगरानी और मारक क्षमता प्रशिक्षण अभ्यास बुलंद भारत का आयोजन कहाँ पर किया है? तो फ्रेंड्स ये जो अभ्यास है बुलंद भारत, भारतीय सेना का अभ्यास है, ये आयोजित किया गया था अरुणाचल प्रदेश में, विकल्प बी सही है। किस राज्य में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जा रहा है? देखो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये विकसित किया जा रहा है, कहाँ पर? असम में, ऑप्शन बी। और ये देखिए आज का अंतिम प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ पर बनाया जाएगा? तो दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स ये बनेगा महाराष्ट्र में। इसकी कैपेसिटी होगी 60 मिलियन टन प्रतिवर्ष। ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में बारसू गांव में बनेगा। तो फ्रेंड्स ये कुल मिला के 65 प्रश्न हैं। अब मैं आपको कुछ प्रश्न पूछता हूं जो कि इसी वीडियो से होंगे। आपको जो है नीचे कमेंट बॉक्स में बस उसका आंसर कर देना है, ठीक है? तो बताओ कि किस देश के प्रधानमंत्री 8वें रायसीना डायलॉग के प्रमुख अतिथि थे? ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा, ठीक है? इसको आप नीचे लिख सकते हैं 1, फिर इसका आंसर लिख देना। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है, ध्यान से देखो, विश्व बैंक का हाल ही में नया अध्यक्ष किसे घोषित किया गया है? ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। एक प्रश्न और इसके जस्ट नीचे वाला, ये आपको बताना है, 13वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 को किसने जीता है? तो ये 3 प्रश्न हैं। आप नीचे कमेंट बॉक्स में क्रमशः 1, 2 और 3 लिखकर इनके आंसर लिख दीजिएगा। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें जो मोटिवेशन मिलता है। समझ लो लाइक ही मेरी फीस है। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक करके जाना। थैंक यू सो मच।